very good evening to all of you, and thanks for being here. I'm Aditi. I am a chartered accountant by profession, and I'm obliged to present myself in front of so many of you at a time. Shilpi has given a wonderful, स्टार्ट से बिगिनिंग तक उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, कैसे एक स्टूडेंट को अपना करियर चूज़ करना होता है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड राइट फ्रॉम दैट टू कन्विंसिंग योर पेरेंट्स, आप कैसे उनको कन्विंस करो अपना जो प्रोफेशन है उसके बारे में. एंड सी वन थिंग इज़ लाइक you yourself have to convince your parents about what you want to become, what advantages, what disadvantages are there. You have to make your parents understand about that, then you will get endless support from them. And trust me, I'm not kidding, okay? आप एक बार अपने से ट्राई करके तो देखिए. It's not about giving a fight, it's about just making them understand आप कैसे इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं. ओके, सो आई स्टार्ट बाय giving a small intro about myself. Okay, I would like to start with the career choices and what made me do this. See, एक बात है, when we take a career choice, we are influenced by the people around us. फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए. हाउ, फॉर एग्जाम्पल, इन योर फैमिली योर डैड इज़ अ पुलिस ऑफिसर. ओके, एज अ चाइल्ड 1% आपके अंदर एक ऐसा ख्वाहिश रहेगा कि आप भी उस प्रोफेशन को फॉलो करो. आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इच्छा रहेगी कि आप उसको देख के उनके उनके एक्सपीरियंसेस को अनुभव किया आपने. ठीक है, इनको ये एडवांटेजेस मिल रहे हैं, उनको ये एक्सपीरियंसेस है, लेट मी ऑल्सो गो इनटू दैट पाथवे. ठीक है, एक तो ये हो गया. आपकी फैमिली सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है आपके करियर चॉइसेस के लिए. ठीक है, बट मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. My dad is an accountant, okay, and trust me, from the 6th standard, 6th to 7th standard, as far as I can remember, my relatives, my friends, my family, everyone thought चलो ये लड़की बनेगी ना तो सीए बनेगी, अपने पापा का नाम रोशन करेगी, सीए बनेगी. तो कहीं ना कहीं ये जो थॉट प्रोसेस है, इट वॉज देयर इन माई सबकॉन्शियस माइंड कि ओके, आई वॉन्ट टू बिकम अ सी ए. एंड देन सी, I was really good at mathematics also. Teachers used to love me, like I used to score full marks. So कहीं ना कहीं these things influenced me कि ओके चलो हमसे ये हो पाएगा, ओके करते हैं ये. बट आई टेल यू, अगर एक्चुअली ये तो एक पार्ट है, यहाँ पे आपको अपने फैमिली से, रिलेटिव से एक इन्फ्लुएंस मिला. बट व्हाट इफ़ तभी तो ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो आपको बता सके कि ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, ये आप इसमें और भी कुछ बेटर कर सकते हो, आपको सीए ही क्यों करना है, आप साइंस में ये कर सकते हो. सपोज़ मेरे फैमिली में मेरे डैड सपोज़ डॉक्टर होते हैं, तो मेरा कम्प्लीटली माइंडसेट अलग होता. So it's all on what kind of possible things you are getting in the plate. आपको अगर MBA करना है, what line you choose. आपको अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, मैम ने बोला अभी बहुत सारी अदर दूसरी चीज़ें भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेमिंग, दिस दैट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, why Pankaj is laughing, I don't know. ओके, ठीक है, वो रीज़न बाद में बता देना पंकज. सो द थिंग इज़, आई वॉज लैकिंग द काइंड ऑफ मेंटरशिप और गाइडेंस. जो मैंने देखा बस मैंने उसको फॉलो कर लिया, ऐसा हो गया. बट अभी मैं सोचती हूँ, इफ़ आई वुड हैव
got this kind of platform at that time, maybe I wouldn't have become a CA, I would have become something else. Okay, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम निगलेक्टिंग, आई एम नॉट हैप्पी और समथिंग, बट थिंग इज़ लाइक यू हैव टू ponder yourself what you want. You have to do a good research. पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली. हाँ, आई अग्री, 10th के बाद एग्जैक्टली आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी, ये चीज़ आपको, सपोज़ आपको अभी तो जो जिस लेवल पे आज के बच्चे हैं, दे आर सो एडवांस्ड, लाइक coding and all is like, even I see ads on Facebook and all, like your child can become a good coding expert while he is in school. I mean, मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा ऑप्शन मेरे पास होता तो मैं कोडिंग सीखती, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट सीखती, मैं बहुत कुछ सीखती व्हेन आई वाज मतलब जब स्कूल चल रहा होता तभी. बट इट्स ऑल व्हाट यू वांट टू बिकम. आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, आपको उसमें डीप रिसर्च करना है. और अच्छा, मैं अपना ही एक मैम ने तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बट आई कैन स्पेशली स्पीक विथ रिलेटिंग टू CA प्रोफेशन. CA में यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने CA कर लिया तो आपको बस ऑडिट ही करना है. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू कैन डू. यू कैन do international taxation. You can enter into a good company having mergers and acquisitions. You can open your own CA firm, or you can do a job in a Big Four or a CA firm, or you can even do CISA DISA if you are interested in doing CA also, plus you are inclined towards technology also. So CISA DISA will help you a lot in doing, जिसको हम IT ऑडिट भी बोलते हैं. ओके, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी वेयर यू कैन डू वैल्यूएशंस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आपने CA कर लिया तो आपको एक बैंक में ही काम करना है, या तो फिर आपको एक Big Four में ही काम करना है. यू हैव अ टन ऑफ चॉइसेस. ठीक है. एंड अभी मुझे भी खुद ये सब चीज़ें लेटली पता चल रही है. आफ्टर बिकमिंग अ CA ओनली आई एम कमिंग टू नो कि अच्छा ये ऑप्शंस है, काश मैंने ये चूज़ कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता. इट्स ऑल अपॉन दैट काश. ओके, सो सी, choosing a right path, a right career is on you, and we are always there to guide you. Okay, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं पे हाथ छोड़ दिया बीच में से. आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, स्टार्ट टू एंड मिलेगा. ठीक है. एक्सक्यूज़ मी. मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने अपना CA कंप्लीट कर लिया है, बट आई टेल यू, there are a lot of other people who are still struggling and they quit the race in between. And why does this happen? कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मैडम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. एक बार एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मार्क्स नहीं मिले तो आप फेल हो जाते हो, आपका नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ जाता है, एज भी बढ़ जाती है ना, ऑल दैट. ठीक है. बट मैंने ये चीज़ की बिकॉज आई वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई स्टडीज़. और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये क्विट कर दिया है, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास शायद कोई सेकंड लाइन ऑफ ऑप्शन होगा. मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था इसके बाद, बिकॉज आई वॉज सो बैडली स्टक इन इट. मैं ये छुपाने वाली बात नहीं है. मैंने अपना CA जो है वो 5th अटेम्प्ट में क्लियर किया है. मैंने ग्रुप वाइज एग्ज़ाम्स दिया है, 5th अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है. लॉट ऑफ पीपल डू इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट, लॉट ऑफ पीपल डू इट इन दी सेकेंड अटेम्प्ट. मैंने 5th अटेम्प्ट में कर दिया, एंड देयर इज़ नथिंग टू हाइड अबाउट इट. ठीक है. बट गाइडेंस, मेंटरशिप, dedication, these are the 3 things. And there are a lot of other things, a lot of support which you can get from us,
फ्रॉम योर फैमिली. हम अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, मे बी इवन वी कैन हेल्प यू इन कन्विंसिंग योर पेरेंट्स. ओके. Excuse me. See, I was able to sail through this difficult journey because things were smooth for me. But there are a lot of other people who have financial issues, who are facing some personal issues, and whatever the case may be. But अगर आप डेडिकेटेड हो तो कोई फाइनेंशियल इशू आपको पीछे नहीं रोक सकता है. आपको कोई भी पर्सनल इशू भी पीछे नहीं रोक सकता है. मेरे बहुत सारे, आई वुड लाइक टू गिव वन नाइस एग्जाम्पल. मेरा एक फ्रेंड है who has come from a village. He did not know how to speak English. ठीक है. और CA ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको CPT सब कुछ आपको इंग्लिश में ही करना है. ठीक है. हाँ. और जो इवन वर्नाक्युलर मीडियम से है, ऐसा आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी एग्ज़ाम लिखने मिलता है, बट दैट लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ सो टफ. यहाँ की मराठी और विलेज की मराठी, इट्स लाइक वे डिफरेंट. मैंने सुना है इट्स सो डिफरेंट. ही केम फ्रॉम अ विलेज. उसने पहले तो इंग्लिश सीखा. ठीक है. फिर उसने CPT दिया एंड देन ही ऑल्सो क्लियर्ड विथ मी इन दी 5th अटेम्प्ट. बट आई एम लाइक, बॉस, योर डेडिकेशन टूवर्ड्स दिस इज़ लाइक कमेंडेबल. I think there's some issue with the volume. Can anyone tell me whether I'm audible or no? Pankaj, can you tell me whether I'm audible? Okay, I've got a thumbs up. ठीक है. So as a student, you might not be aware of the difficulties that you face after the graduation in the actual job market. देखिए, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ये सिचुएशन फेस कर रहे होंगे, बट दे माइट नॉट बी टेलिंग यू बिकॉज डेफिनेटली देयर इज़ अ parent child gap somewhere. You might not be that friendly to your parent, or your parents might not be that friendly to you. Whatever the situation is, depends from family to family. ठीक है. बट हम जो है IIM ग्रेजुएट पे, वी आर नॉट ओनली ट्रेनर्स बट वी आर ऑल्सो वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स. ठीक है. इसका ये मतलब है कि अगर हम अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आपसे शेयर कर सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो आपसे शेयर कर सकते हैं. और आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस करने वाले हो, वो उसका भी हम एक आपको एक लिस्ट बना के दे सकते हैं, एंड विद द सॉल्यूशंस. सो इट प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आने ही वाले हैं. योर प्रॉब्लम्स आर योर प्रॉब्लम्स, बट everyone needs a trainer or a guidance or a mentor जो आपको बता सके कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में है तो हमको ये सल्यूशन आपको देना चाहिए. ठीक है. हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है सर. ये आपके पेरेंट्स आपको शायद फुल टाइम सपोर्ट ना दे पाए, मतलब वो खुद भी काफ़ी रिलक्टेंट होंगे ये सब चीज़ें शेयर करने में, या बट we at IIM Graduate will be able to adhere to all your queries. आपको जो भी requirements है, we will be able to do it. अच्छा. सो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, अरे क्लासेस की क्या ज़रूरत है, 11th 12th ही तो है, मतलब चलो खुद से कर लेते हैं. मतलब
मैं अपना थॉट प्रोसेस बताती हूँ। इवन कि मैंने सीए किया है, बट मैंने भी 11th में क्लासेस किए, मैंने भी 12th में क्लासेस किए, एंड देन आई वॉज डूइंग फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग, आई वॉज डूइंग फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन दी फर्स्ट 2 years आई वॉज इन JM कॉलेज। तो द थिंग इज़, क्लासेस क्यों ज़रूरी है? देखिए, अब तक 10th स्टैंडर्ड तक वी आर सो यूज टू दीज क्लासेस एंड ऑल। ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन वाली बात होती है। जब जो स्कूल की टीचर होती है आपको बिठा के समझाती है कि भाई ये पढ़ना है, इसका टेस्ट होने वाला है, आपको अपीयर करना है, एक डिसिप्लिन होता है। बट जो डिसिप्लिन कॉलेज लाइफ में आप देखोगे वो काफ़ी अलग होगा। नो वन विल कम एंड टेल यू कि आओ क्लास में बैठो, आपको ये टेस्ट होगा, आपका वो सबमिट करना बाकी है, आपको ये पढ़ाने वाली हूँ मैं आज। नथिंग। आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वो तो आपको पढ़ाया जाएगा ही, ठीक है, बट डिसिप्लिन जो है, आपको क्लास में बैठना है नहीं बैठना है, दैट इज़ ऑन यू। वो डिसिप्लिन आपको खुद बनाए रखना है। ठीक है, सी, you have two things: either you can be very attentive in your college, or you can take some private tuitions. ठीक है, now being attentive in college is itself a very big task, क्योंकि आप जैसे ही 10th से बाहर आओगे आपको ऐसा नया वर्ल्ड दिखेगा। यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी मानिए, आप ये सब एक्सपीरियंसेस इन्जॉय कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ प्लीज़। मतलब व्हेन यू विल लुक बैक, आप शायद मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं किया है, मैं ऐसा सुनती हूँ, तो वो मतलब फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ चुकी है एंड ऑल दैट, दे रिग्रेट वाई नॉट, वाई डिडंट दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। बहुत यूज़फुल है ऐसा। ये जो कंप्लीट करना है, ये कोई टास्क समझ के मत कीजिए, या खुद के लिए कीजिए। ठीक है, ये आपको फ्यूचर में, हाँ, मैं और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैंने सीए मई 2017 में क्लियर किया। इट टुक मी 5 months टू गेट अ जॉब। ठीक है, 5th अटेम्प्ट था और 5 months लगे मुझे जॉब मिलने में। You won't believe, I was selected for one company, बट लास्ट स्टेज में जो HR स्टेज था उसमें मुझे ये कहा गया कि मैम, आपने अपना जो TY किया है वो आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, तो हम आपको नहीं ले सकते। तो दैट वाज सच अ व्हाट यू से absurd kind of response that I would ever receive. एक कैंडिडेट को आप इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हो आफ्टर डूइंग CA दैट शी हैज़ डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, दैट इज़ क्वाइट एब्सर्ड। मुझे पता नहीं एम आई राइट बाई शेयरिंग ऑल दिस एंड और नो, बट आई फील दिस गेव मी अ लेसन कि कॉलेज कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर somehow not able to do your college, regular college, that's fine, but I had the option, but मैंने नहीं किया। That's completely my mistake, or I'm still regretting, because that was a wonderful opportunity that I had lost at that time. So all these little things, whether अभी देखो 12th के बाद I was in SIS college. From in 14th and 15th I did from Mumbai University. Had I asked some professional, had I asked some person who knows about all these things, I would have definitely not quit my college. I would have somehow completed the college. ठीक है, you need support every time. तभी मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने ऐसी गलती कर दी, बट आपको ये अपॉर्चुनिटी है, आप फुल यूटिलाइज़ कीजिए ये अपॉर्चुनिटी को। मैं हूँ, शिल्पी मैम है, अनिल है, पंकज तो है ही,
हो गॉड फादर तो है हमारे, ठीक है। आई थिंक यू नो लाइक what Pankaj is saying, all experiences which speakers are sharing, that could be a case study for any individual that can be taken care by us. Yes, actually ये बहुत सही कहा इन्होंने। ये बात मुझे अगर किसी ने वो टाइम पे बताई होती ना, बॉस तू अपनी कॉलेज लाइफ रेगुलरली चालू कर दे, तो आज मैं वो कंपनी होती और ना कि ये कंपनी में, ठीक है। मतलब इट्स लाइक यू नो गेटिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम कैन मेक योर लाइफ completely different. और I think yeah, that's it from me. Like there are a lot of examples to share, lot of things to share, but अभी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, और नेक्स्ट स्पीकर्स को भी आना है बोर्ड पे। मेरा कहने का क्रक्स ये है कि जितने मैंने एग्जांपल्स दिए, मैंने टोटली मुझे लगता है बड़े मिस्टेक्स जो किए हैं, एक तो वो कॉलेज छोड़ना, ठीक है, और दूसरी मिस्टेक नहीं, बट मैं रिग्रेट कभी रिग्रेट नहीं, देयर इज़ वो पिंच। जब मैं ये सीए का करने का सोच रही थी, हैड आई गॉट अ मेंटर एट दैट टाइम कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी मेरा लाइफ शायद कुछ और हो सकता था। बट now also my life is really wonderful, I'm happy with what I'm doing, but I'm just telling you that keep your options ready, ठीक है। आपको जैसे मैम ने बोला, आजकल डुअल प्रोफेशन इज़ लाइक सो कॉमन, आपको रखना ही पड़ेगा एक ऐसा कुछ बैकअप, क्योंकि आज के ज़माने में सपोज़ आपको कितने सारे जॉब क्विट्स हो रहे हैं, कितना सारा मतलब people are removed, even big companies, not even small companies, big companies are taking off people. इसका आप ये सीख ले सकते हो कि एक प्रोफेशन से नहीं तो दूसरे प्रोफेशन से आपको कुछ एक इनकम होना बहुत ज़रूरी है, एंड वी कैन हेल्प यू मेक सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस which you depending upon your skill set and your level of interest, whatever it is. So that's all guys. I think मेरे को ज़्यादा तो मैं जो भी बोलूँगी ये सीए के रिवॉल्विंग ही बोलूँगी, बट शिल्पी मैम ने बहुत अच्छे से पूरा सब कवर किया है। आई थिंक शी इज़ नाउ आई फील लाइक शिल्पी मैम कुड हैव बीन अ मेंटर टू मी ऑल्सो, ठीक है। So chalo guys, we'll end this. Okay, thanks for being there. Bye.